बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौज मलिक। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 और आज हमने उसके न्यूमेरिकल करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर इज अलाउड टू इल्यूमिनेट द स्लिट ऑफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट। हमारे पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ उसने 546 नैनोमीटर बताई हुई है और वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डबल स्लिट्स के ऊपर फॉल करती है। The separation between the slit is 0.1 millimeter and the distance of the screen from the slit where the interference effects are observed is 20 centimeter। दोनों स्लिट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वो 0.1 मिलीमीटर है और जिस स्क्रीन के ऊपर आप इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं वो दोनों स्लिट्स से 20 सेंटीमीटर के फासले पे हमने रखा हुआ है। एट व्हाट एंगल द फर्स्ट मिनिमम विल फॉल। किस एंगल के ऊपर फर्स्ट मिनिमम आपको मिलेगा वो एंगल आपने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि व्हाट विल बी द लिनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा। दो कंसेक्टिव ब्राइट स्पॉट्स के दरमियान में डिस्टेंस की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले उसने हमें वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, दैट इज लैम्डा। उसके बाद उसने सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स लिखा हुआ है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन जिसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फर्स्ट मिनिमम, स्टूडेंट्स आर्टिकल में आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि जस्ट फॉर पॉजिटिव डार्क फ्रिंज हम हमेशा एम की वैल्यू ऑर्डर में से एक माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा है, फर्स्ट मिनिमम। तो फर्स्ट यानी 1 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एम की वैल्यू यहां पे 0 बन जाएगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें आपने याद रखना है। उसके बाद कहते हैं कि व्हाट विल द लीनियर डिस्टेंस जिसको हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है और साथ में हमने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो डेटा में सबसे पहले आ जाएगा लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 546 नैनोमीटर which is equal to 546 into 10 raised power minus 9। दूसरी वैल्यू उसने हमें डी की दी हुई है, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स विच इज 0.1 मिलीमीटर और इसको हम लिख सकते हैं 1 into 10 raised power minus 4 मीटर। ठीक है, फिर हमने डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। ऑर्डर उसके बाद बताया हुआ है, डार्क के लिए वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, फाइनली है जी हमारे पास वैल्यू हमने कौन कौन सी फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड में फर्स्ट मिनिमम किस एंगल पे फॉल करता है ये फाइंड करेंगे और नंबर 2 हमने दो एडजेसेंट ब्राइट स्पॉट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है जिसको डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, अब पहले हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने मिनिमा की बात की है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एज फॉर मिनिमा डी साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू m प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू इसमें सेपरेट करेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। तो आइए देखिए, ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। अब इसमें सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 प्लस 1/2 एज इट इज। वेवलेंथ की वैल्यू है 546 नैनोमीटर को 10 raised power minus 9 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स की वैल्यू है 1 into 10 raised power minus 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.00273
अब इसका साइन इनवर्स ले लें तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू 273 और साइन इनवर्स इसका आ जाता है 0.16 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज द एंगल, ये वो एंगल है जिसके ऊपर फर्स्ट मिनिमम आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट। ठीक है, एज डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू एल लैम्डा डिवाइड बाय डी। सबकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। L is the separation between slit and the screen which is 0.2. वेवलेंथ की वैल्यू है 546 इंटू 10 रेज पर -9 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन 1 इंटू 10 रेज पर -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 1.094 इंटू 10 रेज पर -3 मीटर, और इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1.1। 10 रेज पर -3 क्या बन जाएगा, मिली एंड मीटर। तो ये आ जाएगी सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट स्पॉट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इल्यूमिनेट्स टू स्लिट्स 0.5 मिलीमीटर अपार्ट एंड प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन प्लेस 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। हमारे पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है, जो कि डबल स्लिट के ऊपर फॉल करती है, जिनके दरमियान में सेपरेशन 0.5 मिलीमीटर है, और इंटरफेरेंस का पैटर्न जिस स्क्रीन के ऊपर बनता है उसको हमने स्लिट से 200 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। आगे कहते हैं जी, द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इमेज। सेंट्रल ब्राइट के बाद जो फर्स्ट ब्राइट स्पॉट बनता है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस उसने हमें बताया है, दैट इज 2.4 मिलीमीटर। तो आइए अब इसका डाटा लिखते हैं। सबसे पहले जी वेवलेंथ जो कि हमने फाइंड करनी है, टू स्लिट्स 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये डी की वैल्यू आ जाएगी। प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन प्लेस 200 सेंटीमीटर अवे, दिस इज द कैपिटल एल फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अब ये ब्राइट है इसलिए जो भी ऑर्डर उसने बताया होगा उसी को हम एज इट इज एम की वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो एम की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 1। ठीक है, और दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक हो गया। अब चूंकि उसने m1 रखा हुआ है तो इसको आप y1 भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां y1 लिख लेते हैं। चलिए जी, अब हम डेटा इसका लिखते हैं, d दैट इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज पर -4 मीटर। फिर है जी कैपिटल L की वैल्यू दैट इज 200 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू 2 मीटर आ जाती है। फिर ऑर्डर की वैल्यू m इज इक्वल टू 1, और फिर y1 बताया हुआ दैट इज 2.4 मिलीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 2.4 10 रेज पर -3 मीटर। रिक्वायर्ड वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, लैम्डा। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी, अब इसके लिए वैल्यू क्या होती है, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज YM विच इज इक्वल टू ML लैम्डा डिवाइडेड बाय D। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द mth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द स्क्रीन उसका फॉर्मूला है, लेकिन हमने किसके लिए बात करनी है, फर्स्ट के लिए बात करनी है। m की वैल्यू इसमें हम 1 प्लेस कर देंगे, लेकिन पहले हम जरा लैम्डा की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज लैम्डा विच इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो D मल्टीप्लाई बाय YM डिवाइडेड बाय M, और L भी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं,
डी की वैल्यू दैट इज 5 इंटू 10 रेज पर -4 मल्टीप्लाई बाय y1 बन जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू हमने 1 प्लेस करनी है और y1 की वैल्यू 2.4 10 पर -3 है। 2.4 10 रेज पर -3, m की वैल्यू 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में 2 का है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर बन जाएगा 6 इंटू 10 रेज पर -7 मीटर। और चूंकि ये लाइट की वेवलेंथ है, नैनोमीटर में लिखी जाती है, सो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, विच इज 600 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम अकर्स एट थीटा इज इक्वल टू 0.25 डिग्री, द वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर, डिटरमिन द स्लिट सेपरेशन। ठीक है, हमारे पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेकंड ऑर्डर का मैक्सिमम उसका एंगल होता है 0.25 डिग्री, जबकि हमने वेवलेंथ 650 नैनोमीटर की यूज की थी। वो कहता है कि दोनों स्लिट्स के दरमियान में जितनी सेपरेशन है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो डेटा लिखते हैं इसका। दिस इज थीटा, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और हमने स्लिट सेपरेशन जिसको डी से रिप्रेजेंट किया होता है इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा लैम्डा दैट इज इक्वल टू 650 नैनोमीटर, एंड दिस इज 650 इंटू 10 रेज पर -9 मीटर। थीटा की वैल्यू है 0.25 डिग्री। एम की वैल्यू उसने बताई है दैट इज 2। रिक्वायर्ड आ जाएगा इसके बाद, रिक्वायर्ड डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, अब फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे दैट इज डी साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक है, चूंकि उसने हमें ब्राइट स्पॉट की बात की है, इस वजह से हम ब्राइट की इक्वेशन यूज करेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली। हमने यहां से वैल्यू निकालनी है डी की, दैट इज इक्वल टू एम लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। इन चारों की वैल्यूज हमारे पास, इस पैरामीटर की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है। वैल्यूज इसमें प्लेस करेंगे। एम की वैल्यू है 2, वेवलेंथ है 650 इंटू 10 रेज पर -9 डिवाइडेड बाय साइन है 0.25 डिग्री का। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनता है d इज इक्वल टू 2.979 इंटू 10 रेज पर -4 मीटर। इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये बन जाएगा 3.0 10 रेज पर -4 मीटर, और इसको हम अगर थोड़ा सा और अरेंज करें तो इसको लिखा जा सकता है 0.3 इंटू 10 रेज पर -3 मीटर, एंड दिस नाउ बिकम्स d इज इक्वल टू 0.3 और साथ आ जाएगा मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये है जी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 588 नैनोमीटर इज अलाउड टू फॉल ऑन अ हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1 इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक लाइट यूज करते हैं जिसकी वेवलेंथ 588 नैनोमीटर है, जो कि सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट के ऊपर फॉल करती है। कहता है इफ मिरर M1 इज मूव थ्रू 0.233 मिलीमीटर, हाउ मेनी फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व टू शिफ्ट। अगर आप मूवेबल मिरर को 0.233 मिलीमीटर मूव करवाते हैं तो आपने यह बताना है कि कितनी फ्रिंज शिफ्ट होती हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में वेवलेंथ उसने पहले ही मेंशन किया हुआ 588 नैनोमीटर है। सेकेंडली उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूवेबल मिरर जिसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर द केस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर।
ये वैल्यू हमने बताई हुई है। हाउ मेनी फ्रिंज आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा लैम्डा दैट इज इक्वल टू 588 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 588 इंटू 10 रेज पर -9 मीटर। कैपिटल एल की वैल्यू 0.233 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.233 इंटू 10 रेज पर -3 मीटर। रिक्वायर्ड है जितना फ्रिंज शिफ्ट होती हैं हमने उसके नंबर कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के आर्टिकल में हमने एक ही रिलेशन पढ़ा था, वही हम यहां पे यूज करेंगे। कहता है एज L इज इक्वल टू m लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? m इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, m इज इक्वल टू 2 एज इट इज, l की वैल्यू है 0.233 इंटू 10 रेज पर -3 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू है 588 इंटू 10 रेज पर -9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m का आंसर आ जाता है 792। इसका मतलब यह है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जब भी आप मूवेबल मिरर को 0.233 मिलीमीटर डिस्टेंस मूव करवाएंगे तो उस वक्त 792 फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अ सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री व्हेन द लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर। सेकंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रम 38 डिग्री पे हमें मिलता है। कब? जब लाइट जिसकी सर्टेन वेवलेंथ है जो कि हमने बाद में कैलकुलेट करनी है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे फॉल करती है, जबकि उस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर मौजूद हैं, ठीक है। अब इसमें डेटा लिखते हैं। सबसे पहले दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये वाली वैल्यू, दीज आर नंबर ऑफ लाइंस, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है और हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो डेटा लिखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा थीटा दैट इज 38 डिग्री। उसके बाद n की वैल्यू, नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन द ग्रेटिंग, ये कितनी है? 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर। अब ये यूनिट सेंटीमीटर यहां पे लिखा हुआ है, इसको मीटर में हमने कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, अगर सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर के अंदर 5400 लाइंस मौजूद हैं तो 1 मीटर के अंदर कितनी लाइंस होंगी? हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 540000 लाइंस पर मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड की तरफ। रिक्वायर्ड है वो वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन अब उसने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात की है तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। एज वी नो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब चूंकि उसने हमें सेकंड ऑर्डर की बात की है, इस वजह से m की वैल्यू हम यहां पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फॉर सेकंड ऑर्डर m इज इक्वल टू 2। अब ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा d साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब चूंकि हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इसे सेपरेट कर लेते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। और इसमें हमें यह बात पता है कि d की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय n, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा
साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एन। अब इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं। सो लेमडा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 38 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू 540000। अब इस सारे को सिंप्लीफाई करते हैं। 5.7 इंटू 10 रेज पर -7 मीटर। लाइट की वेवलेंथ है, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लेमडा का यहां आंसर बन जाएगा 570 नैनोमीटर। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।